पंचायत के जो सुपरस्टार हैं हमारे, वो हमारे साथ हैं। आज ये आए हैं किसी दूसरे कारण से। आज ये तिरिच की पोस्टर लॉन्च के बाद हमारे बीच पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत गरम गरम चाय पी है। चाय के बाद कैसा लग रहा है? चाय के बाद थोड़ी सी राहत मिल रही है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से लगातार लगा हुआ हूँ इन सभी चीज़ों में। क्योंकि हमारी फिल्म तिरिच, हम पोस्टर अनाउंस करने के लिए यहाँ आए हैं। अगले महीने इसकी शूट है, तो एक्साइटमेंट तो है तिरिच को लेकर के। और कल भी हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट है दिल्ली में। शेड्यूल काफ़ी टाइट है। और हमारे साथ संजीव कुमार झा जी हैं, ये भी पत्रकारिता जगत से हैं। और अच्छा ये है कि आज वो हमारे साथ न्यूज रूम है। अनन्या, क्या सवाल आपके जहन में? मुझे लगता है कि जब हम आपको देखते हैं तो पंचायत का वो फेमस डायलॉग एक बार ज़रूर होना चाहिए, अभिषेक सर वाला। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि इंटरव्यू की हमें शुरुआत करनी चाहिए, जो भी हम बातचीत करें, और उसके बाद हम समझेंगे कि जो आपकी अपकमिंग मूवी है उसमें आपका किस तरह का रोल होगा। क्या सर, अभी तक सुतले हैं? 10 बज गया, हमको तो डर ही गए थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे आप। हमको लगा पता नहीं क्या हो गया इनको। संजीव जी, कहाँ से आपने इनको चुन लिया? कहानी ने चुना इनको, मेरे ख्याल से। मेरी नज़र तो रहती है हमेशा अच्छे अभिनेताओं के पास जाना, उनसे बातें करना, उनको समझना, किस तरह की चीज़ें वो करना चाहते हैं। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम पंचायत और चंपारण मटन, ही हैज़ अ वेरी गुड सोल, ही हैज़ अ वेरी गुड हार्ट। तो तिरीच में ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत होगी जिसका दिल बड़ा हो और जो इंसान हो, है ना। इंसानों के बारे में है ये फिल्म। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की चंदन की पर्सनालिटी रही, जिस तरह का इसका वर्क रहा, जिस तरह का काम रहा, वो उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया होगा। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भरा होगा कि नहीं, बिकॉज एक प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, है भी। उदय जी की इतनी महान कहानी और इस लिटरेचर की इतनी महान कहानी, उसको अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, केयर के साथ अगर आप नहीं बोलेंगे, तो आई थिंक लेखक को नाराज़ करना बहुत अच्छी बात नहीं है। लेखक को नाराज करना बड़ा मुश्किल है। आप ये बताइए कि कैसे ये जर्नी आपकी शुरू हुई, कैसे आप पंचायत तक पहुँचे? यार, ये जर्नी बचपन में ही शुरू हो गई थी। मेरा ये था कि बचपन में ही हमारे गांव में लोग प्ले खुद से लिखते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, और उस समय प्ले नाटक खेला जाता था। पता नहीं आज खेला जाता है कि नहीं खेला जाता है, बट उस समय नाटक लोग खेलते थे। छठ में, दिवाली में, होली में, है ना। अनारकली। जी नहीं, हमारे यहाँ जो प्ले होता था वो होता था कि सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, है ना, कच्चे धागे की सौगंध, कुछ इस तरह के लोग प्ले लिखते थे। तो पर्दा खींचने वाला कोई अलग से? हाँ जी, पर्दा खींचा रहा है, ऐसा कुछ पीछे से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है, इस तरह का होता था मामला। तो शुरुआत उधर से हो गई थी, और मैं बहुत क्लियर था कि यार मुझे करना यही है, क्योंकि इसी में मज़ा आ रहा है। और पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन इसका कतई ये मतलब ना समझे कि जो एक्टर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये अनन्या जो है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे एक्टर एक्ट्रेसेस हम देख रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो गांव में अगर आप रूरल एरिया की बात करते हैं, तो वो प्ले कहीं ना कहीं अब थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि अब मैं नहीं देखती कि अब उस तरह के प्ले होते हैं। और उस तरह के अब जो कलाकार, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए शायद बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट फेज आपका वहाँ से शुरू हो जाता है। वहाँ अगर आप सब ठीक कर ले जाते हैं तो आगे के रास्ते अपने आप ट्रैक जो है वो बनता चला जाता है। तो अब भाई वो प्ले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो मुनीम बनता था, या जो एक्टर वहाँ लीड में या सेकेंड लीड में, या फिर जो पूरे 50-60 लोग उसमें काम करते थे, आज वो सब हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुवाहाटी सब कमाने के लिए चले गए। मेरा गांव पूरा खाली हो गया। ये जो है ना, देख रहा है ना, विकास वाला टीम पूरी आ गई है आपको देखने के लिए। आपसे बस यही पूछना चाहते हैं, जो अभिषेक सर हैं, वो अगले एपिसोड में, तीसरे सीजन में, वो रिंकी जी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रधान जी रिंकी की शादी करेंगे। सीरीज में आपने कई बार हिंट किया कि अफेयर चल रहा है, कुछ है प्रहलाद जी से, तो तीसरे सीजन में शादी होगी कि नहीं तो होगी? पास नहीं कर पाए थे ना, पर वो आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है? क्यों? बहुत हम
मुझे लगता है आप कि बहुत हम जज्बाती हो पंचायत रहे हैं जी। लगभग हर महीने में देखते हैं एक बार। सर इसमें गुस्साने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल मत गुस्से में आइए। ये बोल रहा मुंह ही ऐसा है, अरे ऐसे कैसे सही बोल बिल्कुल सही कह रही नहीं 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 सर तो आप आप बस ये बताइए शादी मैं- होगी कि नहीं होगी? सर एकदम भगवान न करे कोई कुबारा रहे, हर किसी की शादी हो अभिषेक सर की बात कर रहा है। एकदम हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ। अपने सवालों को लेकर बहुत ज्यादा बहुत जज्बाती हैं सर, आप चिंता ना करें, उनकी शादी होगी, घर बसेगा, बच्चे होंगे, फैमिली प्लानिंग की बात होगी, सब कुछ होगा सर। आप प्रधान जी ने आप यहाँ नहीं नहीं कद्दू लेके नहीं आया आप? हाँ, कद्दू लौकी। यार हम अभी तिरछी लेके आए हैं बाबा। अगर मुझे पता होता कि तिरिच लाए हैं कि ब्रिज? कद्दू लेके आता सर इसमें जी। आपकी चक्की वाली कुर्सी कहाँ है जो मेहमान जी को बैठा रहे थे आप, जो ले- टूट गई थी वहीं पे? वो तो लेके चला ठीक हुई गया कि ना। नहीं? ठीक हुई कि नहीं? अब नहीं, वो तो लेके चले गए जिनको था वो दहेज में लेके चले गए। मेहमान जी के साथ आपने गिरा दिया उनको। बट नहीं नहीं, वो मेहमान को फिर से हम लोग कुछ करने वाले हैं। बाइक में वो बैठाया- सीजन बाइक में आप सीजन 3 में देखो कैसे बाइक में बैठाया, बाइक से उतरवा दिया आप उसको। हाँ यार, अब मैं क्या करूं। वो आदमी ऐसा है, वो बाइक के लायक ही नहीं है। हमारे साथ भी एक हैं बहुत बड़े सचिव जी। सचिव जी आइए आइए। गजब बेइज्जती हमसे पूछा ही नहीं जा रहा। सचिव जी तो पूछवा दो कैसे बोलते हैं। गजब बेइज्जती हमसे पूछा ही नहीं गया। एक बार सचिव जी गया को है? ये बहुत बड़े एक्टर हैं हमारे। नहीं एक्टर नहीं हाँ। एक्टर बहुत सीमा हैदर की पूरी एक किताब लिख रहे हैं उसमें उनपे। हाँ, तो ये चाहते हैं कि आप उनमें एक्टिंग करें, सीमा हैदर वाली। प्लीज प्लीज यार, अच्छा सीमा हैदर का कैरेक्टर मैं करूं? नहीं नहीं गुलाम हैदर का। कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ सीमा है भावुक हो गए हैं आपको देख नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीमा हैदर की मोहब्बत को आप किस वे में लेते हैं? अरे अच्छा, वो जो अच्छा सीमा जो पाकिस्तान वाली अरे ओ अच्छा, मैं कहीं और अच्छा, कोई बात नहीं। अब सीमा हैदर की मोहब्बत मैं किस तरह लेता हूँ भाई? जो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनसे पूछो वो किस तरह लेते हैं मोहब्बत को। भाई मुझे क्या मतलब कौन किससे क्या मोहब्बत कर रहा है ना, मुझसे पूछो। सवाल मेरा है, जैसे प्यार होता है उन्हें आपके साहब को, जिसका मैं भूल रहा हूँ, सचिव जी। सचिव जी, उनको प्यार होता है। थर्ड वाले में क्या ऐसा आपको दिखेगा, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो थर्ड वाले? हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल है। इस बार मेरे पर्सनल लाइफ को भी दिखाया जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि ये सीरीज है तो इसमें जितने भी पात्र हैं तो इन पर संभावना होता है, टाइम होता है कि हर कैरेक्टर को एक्सप्लोर करें, है ना। तो हर कैरेक्टर पर बहुत अच्छे से टाइम दिया गया है, उसकी निजी जीवन को टटोला गया है। तो इस बार हम सारे कैरेक्टर को कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंशन मिलेगा उनके कैरेक्टर में। अच्छा, जैसे जैसे जो पार्ट्स बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कभी आपको कि आपको बहुत नीचा दिखाया जा रहा है? कभी ऐसा फील होता है क्या? जैसे आपका तो रोल बहुत बड़ा है इसमें, लेकिन जो पोस्ट दिया गया है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं नीचा हूँ कुछ इसमें? किस बारे में नीचा नहीं समझ में आया? पोस्ट रोल दिया गया, हाँ, जो रोल दिया गया। अच्छा, मुझे देखो भाई, नहीं मैं कह रहा हूँ कि यार आपका पोस्ट सहायक सचिव का है, इससे क्या मतलब है? आप एक्ट क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर मेरा एक्ट आपको अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि भाई हाँ, फिर पोस्ट क्या फर्क पड़ता है? पोस्ट से आदमी ऊंचा बड़ा नीचा तो नहीं होता बाबा। अच्छा, कर्म हमेशा कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आपने सारे पेठा खा डाला, गिन गिन के पेठे रख रहे थे उसमें। मतलब ऐसा किया है मेहमानों के साथ पहले कभी आपने? अरे वो आएगा नहीं आएगा, एक पेठा और खा लेते हैं, एक और खा लेते हैं। आपने सारी नमकीन खत्म कर दी हो। हाँ ऐसा तो होता है। मुझे याद है कि जब लोग बच्चे थे ना तो आप पैंट पहनते थे, कोई गेस्ट मिठाई लेके आया और वो दादी बुआ वगैरह ना वो बंद कर देती थी कहीं से अपना, तो हम लोग गए मिठाई उठा के दोनों जेब में भर लिए, बाहर निकल रहे पूरा उसका जो है रस से पूरा पैर। हाँ ऐसा तो किया यार, हम सब बचपन में मिठाई चुराए हैं। इस सचिव जी को जो लौकी घूस में दिया जाता है, घर पे ले जाते हैं कि नहीं? वो तो ऑफिस तो ले ही जाते हैं, वो बनाते भी हैं, आप लोगों ने देखा भी है सीरीज में। हाँ जी तो ये और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं अभी आपके? हाँ जी, अभी तो पंचायत आ रही है, इसके बाद आ रही है भाई ब्रो कॉमरेड, ये गुलमोहर में भी थे। जी, बट वो तो रिलीज हो चुकी है। तो जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं भाई ब्रो कॉमरेड, इसमें मैं हूँ, कुणाल रॉय कपूर, तहाशा, रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस, रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा है लास्ट राइड, अनुराग कश्यप प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म है। इसके अलावा है मजनू सैलॉन। अच्छा, लास्ट राइड क्या सिद्धू मूसेवाला से कुछ कनेक्टेड है? उनका गाना लास्ट राइड है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ना। एक पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, तिरिच को लेकर फिर हम लौटेंगे। तिरिच में आपका किरदार क्या है?
तिरिच में मेरा किरदार है, मैं मतलब जो हमारे पिताजी हैं, हमारे जाहिर सी बात है, हमारे पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा हूँ, तो एक बाप बेटे की कहानी है। और मेरी बस इतना ही, और क्या मैं इसमें बोलूँ ना भैया। अभी कम ही बोले हैं हम लोग। हाँ, अभी कम ही बोले हैं, लेकिन हाँ, फादर सन स्टोरी है, ही इज प्लेइंग द सन। और इसके अलावा तो एक बार फिल्म आ जाए। फिल्म का क्या शेड्यूल आप लोगों का है, कब तक पूरा करने का टारगेट है? शूटिंग इन नेक्स्ट मंथ, देन विल फिनिश इन लाइक 20 डेज। उसके बाद फिर पोस्ट, फिर फेस्टिवल। और ये उदय प्रकाश जी की कहानी है, तो आपने उदय प्रकाश जी की इस कहानी को जब पढ़ा, रोल सेलेक्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? यार ये तो मैंने बहुत पहले अगर आप यहाँ से, अगर आप में कोई जानता हो तो बिहार टेक्स्ट बुक में ये था तिरिच, है ना, मेरे टाइम में तो था, मैंने पढ़ा भी है। तो मैं ये कहानी को तब से जानता हूँ, जब मैं उदय सर को नहीं जानता था, मैं उनके कहानी को जानता था। फिर बाद में जब सर के साथ जुड़ा तो स्क्रीन प्ले मिला, फिर से मैंने कहानी पढ़ी, फिर उदय सर से लंबी बातचीत हुई। तब मुझे लगा कि यार मैं बड़ा लक्की हूँ कि जिस कहानी को हम बचपन में पढ़ते थे, जो मेरे पसंदीदा कहानियों में से एक है, आज उसका पार्ट बनने का मौका मिला है मुझे। संजीव जी के बारे में आशीष मैं आपको बताऊं, जैसा आप जो चाहते हैं कि कोई कुछ फिक्शन बनाऊंगा, कुछ अच्छी चीज़ें करूंगा, तो संजीव जी हमारी पत्रकारिता बिरादरी से वहां जाकर ऐसा ही काम कर रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप भी जल्द ही लॉन्च करेंगे? नहीं, प्रोजेक्ट वो हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मतलब मैं दिमाग में अभी ये चल रहा है कि मतलब ये पैंट शर्ट और दिखने में कितना लड़के जैसे दिख रहे हैं, और पंचायत जैसी मूवी में काम करके, मैंने पहली पंचायत देखी है, दूसरी की मैंने क्लिपिंग देखी फेसबुक पर छोटी छोटी, मैं वो अभी बिठा ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब पंचायत जैसा गांव वाला वो कैरेक्टर और ये सूट बूट, ये मतलब ये मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं यही बार बार देख रहा यार हूँ। यही तो अभिनेता होता है ना बाबा। इसी में मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको उस रोल में जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा? बस सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है। बाकी सब अंदर से। हाँ जी, आप जब स्क्रिप्ट देखो, आप इस बात को मानते हो शब्द में असर होता है। आप जो शब्द सोचते हो या बोलते हो, उस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है ना। तो आप बार बार स्क्रिप्ट पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वो पढ़ते हो ना, उस शब्द को महसूस करते हो, तो वो अपने आप बॉडी से रिएक्ट करने लगती है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ईमानदारी से सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते जाओ। जैसे हम लोग जब यहाँ मंडी हाउस में, मुझे याद है कि महेंद्र मेवाती सर अब नहीं रहे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि स्क्रिप्ट को जितना संभव हो उतना पढ़ो। मुझे लगता है कि अगर आप स्क्रिप्ट को बहुत बार बार पढ़ लेते हो ना, तो आपको डायरेक्टर से बात करने का ना जो बहुत कम मिलता है फिर, क्योंकि आपको सब कुछ पता होता है। कहीं हल्का सा कहीं कुछ है तो भाई हाँ सर ये आपने क्यों ऐसा क्यों, अच्छा हो गई कहानी खत्म। अगर आप बहुत कम पढ़ोगे ना स्क्रिप्ट, 2 3 10 5 6 बार पढ़ लिए, तब आप बहुत ज़्यादा बहस करोगे। क्योंकि स्क्रिप्ट एक जो राइटर है, इसने 2.5 3 4 5 साल लगाया है, उसमें सारे आपके सवाल के जवाब होते हैं स्क्रिप्ट में। बस पढ़ तो उसे, पढ़ना बार बार पढ़ेगा तो सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ समय कम है, तब आप फिर कहो कि भाई अच्छा ठीक है, ये चुनावी स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही, जो देश में चल रहा है, इसमें किस तरफ जा रहा है? आपके दिमाग में ये स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है? आखिर में जाके फाइनल शौचालय बन रहा है कि नहीं? एंड कहाँ होगा? पंचायत का शौचालय बन रहा है कि नहीं? जो आजकल जो चुनावी माहौल है, उसकी स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है और आखिर में एंड कैसे होगा? आपका शौचालय बन गया है? भैया मैं क्या शौचालय बनवाऊं या चुनावी स्क्रिप्ट, क्या मतलब आप एक बार स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा शौचालय से भी चुनाव बन रहा है ना? अच्छा ये तो नहीं पता। देखो लाइट लगवाना है कि नहीं लगवाना? जी जी, देखो अभी अच्छा आप पंचायत की बात, पंचायत में आप देश दुनिया में जो चुनाव चल रहा है, बिल्कुल यार मैं भी देखो, मैं तो चाहूँगा कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहूँगा इसका, ये कि भाई आप जो भी लोग अपने आसपास में हैं, अगर आप जा सकते हैं, अपने पता करें कि आप किस लोकसभा क्षेत्र में हैं, वहाँ डेट क्या है इलेक्शन का, अब जाओ वोट करो और प्लीज़ वोट करो। मतलब मुझे पता है कि इस बार बिहार में बहुत कम वोटिंग हो रहा है, तो अगर संभव है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे का छठी है, मुंडन है या शादी है घर में, किसी का भगवान न करे श्राद्ध हो, मतलब कहीं भी ऐसा है, तो आप प्लीज़ जाओ घर अपने गांव समाज में और वोट करो, जो लोग वोट कर सकते हैं। आपका वोट कहाँ है? बम्बई में है, कहाँ है? नहीं, मैं भाई हाजीपुर का हूँ, तो हाँ जी। हाजीपुर से तो इस बार शायद चिराग, आप जा रहे हो? चिराग
यार उस समय मैं शूट में हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा इस बार। ये शूटिंग में एक चीज और, बसपिट्टी का जो भूत है क्या? आपके पंचायत सीरीज का, बसपिट्टी में एक भूत भी आ गया था ना, उसका उसकी कहानी में क्या हुआ? हम ऐसे पीछे पीछे जाएंगे? अब जाना ही पड़ेगा अच्छा इधर, ओके, इधर, वापस। अच्छा सॉरी मुझे लगा आप जिस तरह से पीछे जा रहे थे। क्लियर हो गया था ना वो। नहीं तो भूत छूटा कि नहीं आपका? हमारा भूत? हाँ मतलब हमारे गांव में जो भूत हाँ था? हाँ। यार वो तो अब वो तो शायद वो एपिसोड खत्म हो चुका है। वो हाँ बस वो लाइट लग गई। हाँ लाइट लग गई। अब जब लाइट लग गई जहाँ पे प्रकाश आ जाएगा वहाँ तो भाई निगेटिव आत्माएं तो चली ही जाएंगी। चाहे अगर मन में ही अगर इंसान में भी अगर ज्ञान का प्रकाश अगर जलता है तो अज्ञान की भूत निकल जाता है हमारे शरीर से, है ना, मन से। ये आशीष, अच्छा। ये जो है आप जब जब इनको देखते हैं पंचायत और बार बार देखते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं आप? अपने गांव पहुँच जाते हैं? मैं अपने गांव पहुंच जाता हूँ। जितने बार मैं देखता हूँ अपने गांव पहुंच जाता हूँ। गांव पहुंच जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ मेरे गांव का मंदिर, मेरे गांव का स्कूल, मेरे गांव का पंचायत भवन, और मेरे गांव की टंकी नहीं है खैर, वहाँ पर तालाब और स्कूल। सबसे मेरे घर के पास ही स्कूल है, शिव मंदिर है। और मैं अभी होली पे अपने गाँव गया था तो वहाँ पर फाग उत्सव, हमारे गाँव में पुराना घर है लेकिन फाग उत्सव कराने स्पेशली हम लोग गए थे अभी। तो एक दिन गए वहाँ, फाग हुआ, पूरे गांव के लोग उठे हुए। फागुन होली में। अच्छा हमारे यहाँ चैता वगैरह होता है। तो आप गाते हैं? तो आपके क्या, आपके भी सब कुछ आपके गांव में है? खेत है, लौकी है, टंकी है, पंचायत भवन है, रिंकी है? आप क्या नहीं, रिंकी अब हमारी विवाह हो गया है। अब रिंकी तो वही रिंकी है ना? अब वही हो गई रिंकी। ये रिंकिया के पापा? नहीं हाँ, लेकिन जी क्या कहते हैं, मतलब वो ये मनोज तिवारी का गाना गाते हैं आजकल? नहीं, रिंकी बहुत समझदार भी है और रिंकी जो है मतलब उसी परिवेश से आई हुई है। तो मुझे गांव की कमी और मतलब वो माहौल मुझे मिलता रहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो बताती हैं। टंकी पे बैठ के पानी चाय पीते हो उधर? टंकी में बैठने का भी मौका मिला नहीं है अभी तो आपके गांव में है? मौका नहीं मिल रहा है हाँ। तो कहाँ के चीजें हैं, हम तो जिला उन्नाव के रहने वाले हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। शादी अभी नहीं हुई है, अभी वो अपने घर में है, हमारे उन्नाव में है, हम यहाँ नोएडा में रहते हैं। यार उन्नाव में क्या कर रहे हो आप? बंदा बेचारा इतना मेहनत कर रहे हैं। आ जाओ आप नोएडा में ना, हाँ, नोएडा। नोएडा दिल्ली आ जाओ यार, घर बसाओ। आपकी शादी हो गई? मेरी अब होने वाली है। वो इतना गोल, इतना पॉज लिया मतलब? हाँ मतलब बहुत लंबा है यार झमेला वो भी कोई पानी की टंकी वाला किस्सा है क्या? नहीं यार, शहरों में पानी का टंकी है कहाँ यार? वो तो कोई तो टंकी होगी। जरूरी नहीं कि प्यार टंकी पे ही हो यार। तो मैंने प्यार हो गया है। प्यार तो हर किसी को होना चाहिए यार, है ना? नहीं, आपने अपने से चुन लिया अपना प्यार ना। तो अच्छा तो आप ठीक है भैया, ये चुनेंगे आज से सबका ये चुनेंगे चुनेंगे नहीं, कहने का मतलब है जी। फैमिली में कुछ पेच आ रहा है। नहीं पेच नहीं आ रहा यार। फैमिली तो अब काफी बढ़िया है, फैमिली तो कभी पेच नहीं डालती। उनको जो अभी हर किसी के पेरेंट्स हो गए कि भाई ये तू जो चाहता है कर, तेरी जिंदगी है, तू समझ। तेरा तिरिच तू बिरिश लगा। बस वाह ग्रेट। क्या है? हाँ उन्होंने भी कहा तेरा तिरिच तू वृक्ष लगा अच्छा, आपको गाने का मौका मिला कभी? क्यों? इतने सारे सिंगर है, वो कहाँ मतलब कहाँ छुट्टी पे जा रहे हैं वो लोग? नहीं मतलब मैं क्यों? नहीं मतलब अगर कुछ गाना गुनगुना दे तो? बिल्कुल भी नहीं यार, मैं बहुत गंदा गाता हूँ बहुत। सर मैं गाता ही नहीं हूँ इनफैक्ट। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मान सकते। पर्सनल चीजें हैं। जब आपकी मैं आवाज बहुत अच्छी है। सर जब मैं बाथरूम में होता हूँ, नहा रहा होता हूँ, उस समय गाना गाता हूँ, लेकिन वो बाथरूम चाहिए उसके लिए। अभी मैं न्यूज रूम में कहाँ से न्यूज रूम बाथरूम समझ लूँ? कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? न्यूज रूम में हम कह रहे हैं, न्यूज रूम में गाने की बात कर रहे हैं। नहीं हाँ तो संजीव जी, फाइनल कमेंट तिरिच को लेकर आपका क्या है? फाइनल कमेंट ये है कि बहुत ही शिद्दत और मेहनत से बना रहे हैं। आई थिंक दर्शकों का प्यार मिले, दर्शक देखें उसको और अपना कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ये तिरिच के दो बड़े कलाकार हमारे साथ थे। फिल्म की स्क्रिप्ट जिन्होंने तैयार की है उदय प्रकाश जी की कहानी है, लेकिन उन्होंने इसको पूरा संजीव जी ने शक्ल दी है और आप जल्द ही इस पूरी फिल्म को देख सकेंगे। तो इंतज़ार कीजिए तिरिच का और आनंद लीजिए न्यूज़ रूम की इस पंचायत का, चकल्लस का। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।